हमारी जो शिक्षा दीक्षा हुई है अभी तक, स्कूल में, कॉलेज में और भी जहाँ भी किसी भी जगह, तो हमको हमेशा ये बताया गया कि आगे बढ़ना है। और निश्चित तौर पर आगे बढ़ना है, तो हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं। उसी आगे बढ़ने की बात को लेकर हम यहाँ आए हैं कि हमको आगे बढ़ना है। बढ़ना तो है, मगर ये मामला बिल्कुल अलग है। इसलिए यहाँ विद्यार्थी ज़्यादा हैं, तो विद्यार्थी लोग समझें कि ये डायमेंशन क्या है ज़िंदगी का। ये डायमेंशन बिल्कुल अलग है। बढ़ना है और आगे नहीं बढ़ना है। बढ़ना है और आगे नहीं बढ़ना है। अब ये बड़ी मुश्किल है, इसको कैसे समझें। आगे बढ़ने का मामला ऐसा है जैसे हम कोई गाड़ी है, तो हम आगे बढ़े, पर हम गाड़ी की तरह नहीं, हम चाक की तरह नहीं, हम एक बीज की तरह है। और जब बीज को बढ़ना होता है तो वो आगे नहीं बढ़ता, वो भीतर बढ़ता है। जब बीज को बढ़ना होता है तो वो आगे नहीं बढ़ता, वो ऊपर बढ़ता है। अभी बड़ा मजा हुआ, एक विद्यालय में हम बात कर रहे थे गुरुत्वाकर्षण की। गुरुत्वाकर्षण के कारण हम सब यहाँ हैं, टिके हैं। कुछ चीज़ ऊपर फेंको तो नीचे गिरती है, गुरुत्वाकर्षण है। एक बच्चे ने खड़े होकर पूछ लिया, गुरुत्वाकर्षण है, सारी चीजें नीचे गिरती है, ये पेड़ ऊपर क्यों जाते हैं? बड़ा सही सवाल। ये सब चीजें नीचे जा रही हैं, ये पेड़ ऊपर क्यों जा रहा है? ध्यान करने का मतलब ये है कि हम जानकारी से जीना बंद करते हैं, हम आंख खोलकर जीना शुरू करते हैं, हम जीवन को महसूस करना शुरू करते हैं। दो ही चीज हो सकती है, या तो आप महसूस कर सकते हैं या आप विचार कर सकते हैं। अभी तक आपका जो जीवन है वो सारा विचार पर निर्भर है। जीवन क्या है पूछें तो विचार है। जिसका जैसा विचार उसका वैसा जीवन। तो विचार को बदलो, ये बड़ी क्रांति चलती है। विचार बदलेंगे तो जीवन बदल जाएगा। जीवन बदलेगा तो नहीं, कहना चाहिए कि उसका कुछ थोड़ा सा स्वरूप बदलेगा, मगर जो वास्तविक रूपांतरण की बात है वो बात नहीं बनेगी। वो बात बनती है जब हम जीवन को महसूस करना शुरू करते हैं। थोड़ा महसूस कीजिए, हम सब एक से ही धरती पर एक ही साथ जीवन जी रहे हैं। उतना ही समय हमको मिल रहा है जितना समय बुद्ध को मिला, या महावीर को मिला, या ओशो को मिला, या किसी को। उतना ही समय, वो उतने ही पल, उतने क्षण। और उन क्षणों का उपयोग उन्होंने क्या किया, हमने क्या किया, और लोग क्या कर रहे हैं। ध्यान का मतलब दृष्टि को अपनी तरफ लाना है, एक एक क्षण का उपयोग। किसी ने पूछा मेरे से कि वो आप ये जिंदगी कैसे, क्या है, मत समझ नहीं आता है, इसको कैसे जीना है। मैंने कहा सोचो आपकी एक आदमी है, उसकी बैंक में रोज कोई 10,000 रुपये डालता है और कहता है आज ही आज खर्च करना है, खर्च नहीं किए तो लैप्स हो जाए, रात को खत्म। मगर वो बचाता रहता है और रात को सब लैप्स हो जाता है। सुबह फिर 10,000 रुपये उसके खाते में डाल दिए जाते हैं और दिन भर में उसको 10,000 रुपये पूरे खर्च करना। मगर वो खर्च नहीं करता, वो खुद खर्च हो जाता है, वो तो खर्च नहीं करता। वो बोले मेरे समझ नहीं आ रही बात। मैंने कहा ये मैं उदाहरण दे रहा हूं, बात यह कि वक्त मुझे और आपको बराबर से मिलता है, रोज बराबर उतनी सेकंड्स मुझे भी मिलते हैं, आपको भी मिलते हैं और सबको मिलते हैं। उन सेकंड्स का क्या उपयोग आप करते हैं, क्या उपयोग मैं करता हूं, क्या उपयोग कोई करता है, ये जीवन जीने की कला है। मैं बात कर रहा था हम गाड़ी की तरह नहीं, हम बीज की तरह है। बीज आगे नहीं बढ़ता, ऊपर जाता है। तो ये जो आयोजन है, ये जो आप सब इकट्ठा हो रहे हैं, ये जो हम सारी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि ये जो ध्यान कर रहे हैं, ये ध्यान जो है
ये हठ योग भी है और राजयोग भी है। हठ योग जिसमें आपको ताकत लगानी पड़ती है, खुद का प्रयास, और राजयोग जिसमें कुछ भी नहीं करना होता, होने के लिए तैयार होते हैं जो भी हो रहा। राजयोग और हठ योग का ये सामंजस्य करके इस प्रयोग को बनाया गया। मगर फिर वही बात कि प्रयोग करके क्या होगा? प्रयोग करके हम आगे बढ़ेंगे, आगे नहीं, अपने से ऊपर, पेड़ की तरह, बीज की तरह। और अगर बीज की तरह हम हैं तो उसकी बड़ी खास बात है, पेड़ की तरह अगर हैं तो उसकी बड़ी खास बात है। वो जितना ऊपर बढ़ता उतना नीचे बढ़ता है, या कहें ठीक ढंग से तो जितना नीचे जाता उतना ही ऊपर। तो हम अपने भीतर जाने का कोई हमारे पास डायमेंशन नहीं है, कोई आयाम नहीं है। 24 घंटे के पूरे प्रोग्राम में आप देखिए, कोई ऐसा वक्त है जब आप अपने अंदर जाते हैं। और फिर मैंने कहा आपसे, मैं दोहरा रहा हूं इस बात को फिर हम बीज की तरह हैं। अगर बीज को हम यात्रा पर ले जाए, मैं कहूं कि बीज की यात्रा है, आप इसको ठीक यात्रा करा दें, आप उस बीज को कहेंगे यात्रा कराना है, आप लेके ट्रेन में लेके भागे दौड़, और फिर बस में भागे, और फिर प्लेन में, और यात्रा करा रहे बीज की। ये यात्रा ठीक है क्या? थोड़े दिन में सड़ जाए। इसकी यात्रा बड़ी अजीब है, क्योंकि वो शब्दों में समझ नहीं आती, वो जो करे उसके समझ में आती है। इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं कि ये बात अगर मैं बगैर ध्यान प्रयोग के करूं तो आपको लगेगी पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। मगर आप चूंकि अब रोज यहां ध्यान प्रयोग करेंगे तो ये आपको बात महसूस होगी, ये अनुभव में आएगी कि ये बढ़ना क्या है। बीच की यात्रा ठहरने से शुरू होती है, बड़ी अजीब यात्रा। ये यात्रा कब शुरू होती है? जब आप ठहर जाते। बीज को ठहरा दो, यात्रा शुरू। बीज को हिलाया तो यात्रा गड़बड़। तो हम तो जीवन में भाग ही रहे हैं, सबको आगे बढ़ने का मतलब यूं आगे कोई नहीं बढ़ता, पर पैसा बढ़ जाता है तो बोले आगे बढ़ गया, जानकारियां बढ़ जाती है तो आगे बढ़ गए, शरीर बढ़ जाता है तो आगे बढ़ गया, ये हमसे आगे बढ़ गया, वो उससे भी आगे बढ़ गया, वो पद बढ़ जाता है तो आगे बढ़ गया। आगे कोई यूं बढ़ता नहीं है। और हमारे ख्याल में तो है ना, हमको बचपन से एक सिखाई गई नहीं, अभी भी सिखाई जा रही है, और हम भी सिखा रहे लोगों को। मजे की बात ये है, हम कहीं पहुंचे नहीं आगे बढ़ के, और हम दूसरों को कहते आगे बढ़ो, जिंदगी में आगे बढ़ो। वो पूछ ले आप बढ़ गए क्या? आप कहां पहुंच गए? आगे बढ़ गए? थोड़ा सा देखिए अपन कि क्या बढ़ गया आगे, क्या बढ़ गया आप आगे? कुछ भी बढ़ता नहीं। थोड़ा शरीर बड़ा हो जाता, मैंने कहा थोड़ा पैसे इकट्ठा हो जाता, 10, 20, 25, 50 लोग आपको जानने लग गए तो आगे बढ़ गए। लोग मुझे जानते, मैं आगे बढ़ गया। लोगों के जानने से आप आगे कैसे बढ़े? ये जो हम कर रहे हैं ये आयाम बिल्कुल अलग है। यहां बढ़ने की बात है, आगे नहीं भीतर, आगे नहीं ऊपर।